वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभरिदं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सौवसाहुरम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसका यहाँ संग्रह किया गया है। प्राकृत भाषा है, आध्यात्मिक शैली है। 415 इसमें गाथाएं हैं और सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। आज 380 नंबर की गाथा अपन पढ़ेंगे। हमने कल देखा था कि जो स्पर्श है वो ये नहीं कहता है कि तू मुझे छू, तू मुझे टच कर, और ना ही आत्मा किसी स्पर्श को स्पर्श करती है, ऐसा यहाँ कहा गया था। आत्मा तो आत्मा में रहती है, वो पर में नहीं रहती है। पर में रहने का एक ही कारण है, आत्मा का अपना विकार। जब स्वयं आत्मा अपने निशक्ति से विकार रूप परिणत होती है तभी वह स्पर्श का जो ज्ञान हुआ है उसमें राग द्वेष की बुद्धि करता है। दिन रात 24 घंटे वह राग द्वेष ही करता है। वीतराग भाव ही मुक्ति के कारण हैं, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए परमात्मा का जो लक्षण है उसका सबसे पहले लक्षण है वो वीतराग भाव। और किसी भी आत्मा में यदि कोई चीज़ प्रकट होती है सबसे पहले तो वीतराग भाव ही प्रकट होते हैं। कोई भी परमात्मा में ऐसा भाव प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बताइए सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है? तो कहेंगे मोहनी कर्म नष्ट होता है। तो मोहनी कर्म के नष्ट होने से ही वीतराग भाव प्रकट होता है। सर्वज्ञता तो बाद में आती है और हितोपदेशता भी बाद में आती है, लेकिन वीतरागता सबसे पहले प्रकट होती है। सर्वप्रथम वीतराग भाव प्रकट होते हैं। हमारे वीतराग भाव का तो दर्शन मोहिनी के नष्ट होने से ही वहाँ से कुछ अंश अंश में प्रकट होना प्रारंभ होता है। दर्शन मोहिनी का भी नष्ट होने से समस्त पदार्थों के प्रति जो हमें यथार्थ श्रद्धा हुई है वो भी वीतराग भाव की उपलब्धि है। यद्यपि पूर्ण वीतराग भाव नहीं है, क्योंकि पूर्ण वीतराग भाव तो जब तक मोहिनी कर्म का एक अंश भी न बचे, एक अंश भी न बचे, राग का एक अंश भी न बचे, तब पूर्ण वीतराग भाव प्रकट होता है। उसके पहले नहीं होता है। और गजब की बात यही है, इसी वीतराग भाव प्रकट करने के लिए जीव के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ माना है। और यही पुरुषार्थ करते हैं ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग में। यही पुरुषार्थ है। इसलिए हमें भी वही पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे और बस 3 बातें कही जाएंगी, भैया राग द्वेष मोह मत किया करो। ये राग द्वेष मोह जो है ये दुख के कारण है। कम ज्ञान दुख का कारण नहीं है, पर राग का एक अंश भी दुख का कारण है। अल्प ज्ञान से भी मुक्ति हो सकती है और हुई है।
शरीर और आत्मा का इतना ही भेद ज्ञान का ज्ञान हो जाए तो उससे भी मुक्ति संभव है। जैसे कथा मिलती है शिवभूति मुनिराज की, उनका इतना भी क्षयोपशम नहीं था कि वो कुछ भी याद कर सकें। नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं हो रहा, मुनि बनने के बाद गुरु नमोकार मंत्र भी पढ़ाया कि यही याद कर लो, तो वो याद नहीं हो रहा, भूल जा रहे। 12 साल तक एक मंत्र याद कराते रहे और याद नहीं हुआ। गुरुदेव ने देखा कि भाई अब ये छोड़ो, तेरा आत्मा का कल्याण कैसे हो उसकी बात करें। अभी दोहा पहाड़ में बात चल रही थी, काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि वाले हैं और शास्त्र अथाय हैं, तो हमें आत्मा का कल्याण जिससे हो सकता है उसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आयु कम है, बुद्धि उतनी ज़्यादा है नहीं है कि हम वो व्याकरण, महाराज जी हमें व्याकरण पढ़ा दो। अच्छा भैया व्याकरण पढ़ाना, तो व्याकरण पढ़ाने के लिए 12 साल लगते हैं। यदि आपको व्याकरण पढ़ना है तो कितने साल? 12 साल चाहिए। आप कंटिन्यू 12 साल पढ़ो, आपकी सुंदर व्याकरण हो जाएगी। अब वो 80 साल का बुढ़ा बोले कि मुझे व्याकरण पढ़ना है, तो भाई अब तेरे व्याकरण पढ़ने का समय नहीं है। ये तो बाल अवस्था की बात थी कि बस फटाफट घुट्टी बना करके पी जाना और याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ठीक है ना। अब इतनी उम्र हो गई, अब उम्र का पता नहीं, काल का पता नहीं, तो अब इस समय जटिल कठिन गणित, मैथ्स, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ने की अब कहीं ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरी आत्मा परमात्मा कैसे बने ये पढ़ना चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। मैं कैसे अपने आप को शुद्ध बुद्ध बना सकूं, अपने से कैसे राग द्वेष आदि को विदा कर सकूं, कैसे मैं भेद विज्ञान की कला सीख सकूं, इसके लिए अब हमें उद्यम करना चाहिए, यह हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जवान बच्चा भी यही कहे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, नहीं। चारों अनुयोग पढ़ना है, चारों शास्त्र पढ़ना है, और द्रव्यानुयोग के 3 अनुयोग जो हैं पूरक हैं, सहायक हैं। द्रव्यानुयोग की बात भी तभी समझ में आती है जब हमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग समझ में आता है, ठीक है। कर्णानुयोग से हमें जब कर्म का ज्ञान होता है तो हमें द्रव्यानुयोग भी समझ में आ जाता है। प्रथमानुयोग के दृष्टांत के माध्यम से अध्यात्म जल्दी समझ में आता है, और चरणानुयोग से वही द्रव्यानुयोग जो हमने सीख रहे हैं उसमें हमें चर्या करने का अवसर प्राप्त होता है। चरणानुयोग न हो तो वो जो द्रव्यानुयोग पढ़ा है वो चर्या में नहीं आ पाता, ठीक है। अब द्रव्यानुयोग तो कहता है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। हा, मेरी आत्मा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अब डल्लभ की गद्दे में बैठे बैठे बोलते रहो तो एक परमाणु मात्र भी नहीं है। एसी की एयर कंडीशन हवा बढ़िया फर्स्ट क्लास, और गद्दे में बैठे हो और सामने भोजन पानी और कह रहे हो हा मेरी तो आत्मा पर से भिन्न है। भाई पर से भिन्न है ये तूने समझा, अच्छी बात है, सब बस, लेकिन पर से भिन्न आत्मा का अनुभव तो चरणानुयोग ही कराएगा। जब चरणानुयोग तेरे गद्दा छुड़वाए,
जब चरणानुयोग तेरे भोग और भोजन छुड़वाएं, जब चरणानुयोग तेरे अंदर से किसी की निंदा और अपनी निद्रा छुड़वाए, तो फिर जो है ये तेरे लिए द्रव्य अनुयोग जो तू कह रहा था ना, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, वो बोलने नहीं पड़ेगा, वो तुझे प्रैक्टिकल अनुभव में आएगा। तो यहाँ पर हमें वीतराग भाव प्रकट करने की बात कही जा रही है कि भाई देख, रूप रस गंध वर्ण कर्ण इनकी जितने भी विषय वस्तुएं हैं, ये हमारे अंदर राग द्वेष का ज्वालामुखी प्रकट करते हैं, और इसकी शांति के लिए तेरे फायर ब्रिगेड आदि काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ तो मेघों की वर्षा चाहिए, पूर्ण वर्षा चाहिए, जो इस ज्वालामुखी को भी क्या कर दें, शांत कर दें। ये जो मेघों की जो वर्षा है, ये तेरे साम्य परिणाम है, सौम्य परिणाम है, समता भाव के परिणाम है, शांति के परिणाम हैं। वो ही शांत कर सकते हैं, उसकी जलधारा ही उसे शांत कर सकती है। और गजब की बात है कि साम्य भाव जब भी प्रकट होता है वह चारित्र से प्रकट होता है, और चारित्र जब भी प्रकट होता है वो सच्चे ज्ञान और श्रद्धा से प्रकट होता है। इसलिए क्रम है दर्शन ज्ञान चारित्र। चारित्रम खलु धम्बो, प्रवचन सार में कहा ना, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। तो बोले फिर धर्म ही, चारित्र ही धर्म है, तो धर्म क्या है? तो बोले समता भाव धर्म है। तो समता क्या है? बोले क्षोभ और मोह का अभाव का नाम समता है। बात समझ में आई? चारित्र ही धर्म है, धर्म ही चारित्र ही धर्म है, और समता ही धर्म है, और मोह क्षोभ के अभाव का नाम समता है। मोह और क्षोभ, क्षोभ मतलब राग द्वेष, राग द्वेष का नाम क्षोभ कहलाता है। तुम्हारे अंदर क्षोभ पैदा हो रहा है। समुद्र में लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं विकराल रूप से, उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ। ठीक है ना? शांत नहीं है, शांत नहीं है, वो उछाले मार रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे मेरी आत्मा भी शांत नहीं बैठी, अंदर ही अंदर राग द्वेष की लहरें उछल रही हैं, उछल रही हैं, शांत नहीं हो रही हैं। सरोवर शांत हो जाता है, नदी भी शांत नहीं रहती, समुद्र भी शांत नहीं रहता, सरोवर शांत हो जाता है। सरोवर में ऐसी थोड़ी लहरें उठ के आती हैं, भाग रहा हो, नदी तो भाग रही है, कोई उफान आता है, लेकिन ये सरोवर चारों तरफ से घिरा होता है तो क्या होता है? बिल्कुल शांत। जो संयम की बाउंड्री बना लेता है, तट बना लेता है तपशील की, तो उसकी आत्मा क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। जैसे सरोवर शांत हो जाता है, ऐसी मन भी शांत हो जाता है। चलिए आज गाथा नंबर 380 में देखते हैं आचार्य भगवान हमें क्या समझाते हैं। असुहो सुहो वा गुणो न तम भणदी बुझ्यमंति सोचेवा नाया एदि विणगहिदुम बुद्धि विषय मागदम तु गुणम। शुभ या अशुभ गुण तुझसे नहीं कहते कि तू मुझे जान, और बुद्धि के विषय में आए हुए गुणों द्वारा 300 चेव ना ये यदि तो आत्मा भी खिंचकर अपने स्थान से च्युत होकर
जबरदस्ती उन्हें ग्रहण नहीं करता। शुभ अशुभ गुण, हर पदार्थ में ये व्यवस्था होती है कि किसी में शुभ गुण होते हैं और किसी में अशुभ गुण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो पाप कर्म कर रहा है, तो हम बोलेंगे तेरे अंदर ये पाप का जो भाव है, जो तेरे ऐसे गुण हैं वो सही नहीं है। अवगुण, क्या बोलते हैं, अवगुण, तो वो सही नहीं है, वो अशुभ है। और कोई अहिंसा आदि का पालन करता हो, सत्य आदि का पालन करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, तो हम कहेंगे उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। ठीक है, एक झूठ बोलने वाला है और एक झूठ बोलने वाला नहीं है। अब गुणी और अवगुणी किसे कहेंगे? एक शराबी है, शराब पीता है, और एक सज्जन पुरुष है जो शुद्ध प्राकृतिक जल पीता है, तो हम क्या कहेंगे? ये चरित्रवान है और एक चरित्रहीन है, ऐसा कहेंगे ना। ये गुण और अवगुण, सज्जन और दुर्जन, जो अपनी सज्जनता अपनी सरलता को नहीं छोड़ता है वो सज्जन है, जो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है वो दुर्जन है। तो दुर्जन एक गुण है और सज्जन भी एक गुण है। अब एक गुण को अशुभ कहा और एक गुण को शुभ कहा। कितने लोग चाहते हैं हम सज्जन बन जाएं, सरल बन जाएं, ठीक है। और अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम दुष्ट और दुर्जन बन जाएं? चाहता तो कोई नहीं है, पर बन जाते हैं अच्छे बुरे इंसान। तो ये जो अच्छे बुरे इंसान हैं, ये तेरे विशेषण से है। हर विशेष की पहचान विशेषण से होती है। हर नाउन प्रोनाउन की पहचान उसके एडजेक्टिव से होती है, उसको मॉडिफाई करता है। आदमी सब हैं, पर इस आदमी की क्वालिटी अलग है। जैन तो सब हैं, पर भाई ये जैन जो है ना, ये पक्का जैन है। क्यों? प्रतिमाधारी है, सामायिक करता है, छल कपट नहीं करता है, स्वाध्याय करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, बेईमानी इसके पास नहीं है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, भगवान की आराधना करता है, अपनी आत्म आराधना करता है, अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी करता है, साधु संतों की सेवा वैयावृत्ति करता है, परिवार में भी सबको धर्म से जोड़े हुए है। भाई ऐसा मनुष्य जो है इस पृथ्वी में होना इस काल में, ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। अब इतनी सारी बातों का गुणगान किया तो ये तो शुभ गुण हो गए ना। और इसी प्रकार से अब अवगुण की बात करना प्रारंभ करो तो उसका भी एक पुराण है। ठीक है, ये बड़ा दुष्ट आदमी है, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, इसकी नस नस से वाकिफ है हम। छलिया है, मायाचारी है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बोलता कुछ है करता कुछ है, कहता कुछ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसके पूरे ख़ानदान को जानते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। इतनी लंबी चौड़ी कथा है उसकी भी, ठीक है ना। तो वो उसके अवगुण, लेकिन बात गजब की यहाँ कही गई है कि कोई भी गुण और कोई भी अवगुण तुझसे नहीं कहते कि तू मुझे जान। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम किसी की भी गुण और अवगुण देखते हैं तो हम उससे जुड़ने लगते हैं, हम उसमें फंसने लगते हैं। गुण अवगुण का ज्ञान हो ये सहज है, लेकिन मैं गुण अवगुण को जानूं ये सहज नहीं है।
हम बुरे हैं तो हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम हमारी बुराई देखो। हम अच्छे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे अंदर अच्छाई देखो। हम बुरे हैं तो हमें बुरे का फल मिलेगा, हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे का फल मिलेगा। पर तुम कौन होते हो हमें बुरा कहने वाले और हमें बुरा सोचने वाले? तुम कौन होते हैं हमें अच्छा कहने वाले और अच्छा सोचने वाले? हम अच्छे अपने अच्छाई से हैं, हम बुरे अपनी बुराई से हैं। बुरा का फल दुख है हमें मिलेगा, अच्छा का फल सुख है हमें मिलेगा। तुम बीच में झंझट क्यों पाल रहे हो ये बताओ। तुम अपने बुरे अच्छे को देखो, तुम्हें बुरा होना है तो बुरा हो जाओ, अच्छा होना हो तो अच्छा हो जाओ, ये तुम्हारा विषय है। तुम दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो? बात ये कहना चाह रहे हैं, जब भी हम किसी के गुण और अवगुण को देखते हैं तो हमारे अंदर प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव प्रकट होते हैं। जब भी हम उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन से गुण हैं। अब देखो भगवान आए, अब भगवान यहाँ बैठे हैं तो भगवान के कौन कौन से गुण होते हैं? भैया भगवान अपने आप में पूर्ण है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। ऐसे भगवान के गुणों का व्याख्यान करेंगे ना। पूजा किसे कहते हैं? पूजा किसे कहते हैं? मात्र द्रव्य चढ़ाना पूजा है? पूज्य पुरुषों के गुणानुवाद करना पूजा है। गुणानुराग करके गुणानुवाद करना पूजा है। तभी पूज्यता आती है, तभी बहुमान और सम्मान आता है। जब तक आपको पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग नहीं होगा तब तक उनका गुणानुवाद भी नहीं होगा। और इसी गुणानुवाद करने को भक्ति कहते हैं। अब गुणानुवाद मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काया से भी होता है। मन में बहुमान रखना, वचन में उनका स्तुति, उनका स्तोत्र, उनकी प्रशंसात्मक शब्द निकलना, और काया से परिक्रमा लगाना, 3 बार उठ के बैठ कर के नमोस्तु करना, सिर झुकाना, भक्ति करना, नृत्य करना, ये सब काया संबंधी भक्ति है। तो मन, वचन और काय, इन तीनों से भक्ति होती है। जो गुणानुराग था वो गुणानुवाद में बदल गया। तो पूज्य जो पुरुष हैं उनकी पूज्यता तुम्हारे पूजने से नहीं आती है। कई लोगों को भ्रम होता है हम पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम मंदिर नहीं आएंगे तो कौन मंदिर आएगा, और हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। हम मंदिर नहीं आएंगे तो बताओ मंदिर का क्या होगा, भगवान का क्या होगा? लोग बोलते हैं भगवान का क्या होगा। अरे भाई तुम अनंत काल में नहीं आओ तो भगवान का क्या होना है? उनका कुछ नहीं होना है। आपको ये बोलना है कि मेरा क्या होगा। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ना। अच्छा मंदिर बंद कर दो, ताला लगा दो 1 महीने तक, क्या हुआ? उनकी शक्ति कम हो गई, उनका पावर कम हो गया, उनका ज्ञान कम हो गया, उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो समाप्त हो गए क्या? नहीं हुए ना। तो तुम्हारे पूजने से पूज्यता नहीं आती। मैं ध्यान कर रहा हूँ भगवान का, इसलिए भगवान का ध्यान है, भगवान यहाँ बैठे। हम ध्यान करना बंद कर दें, भगवान ही न रहें। भ्रम निकालो। ये बहुत सारे जो भ्रम भर रखे हैं ना,
ये निकालो। तो बात चल रही थी गुण, ये शुभ है। ये क्या है? भगवान के प्रति पूज्यता का भाव आना, गुरु के प्रति पूज्यता का भाव आना, तो ये उनके गुणों के प्रति अनुराग होता है। हमारे महाराज जी बड़े सरल हैं, हमारे महाराज जी बड़े सज्जन हैं, साधु हैं, अच्छा बोलते हैं, डांटते नहीं हैं, फटकारते नहीं हैं, सबका सम्मान रखते हैं, सबका बहुमान रखते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों में, उनके गुणों में फंसे हो, ठीक है ना। और इसी कारण आप अपने सुख साधन छोड़ करके भागते हो। वरना कौन भागे? तो ये चीज़, तो बोले ये गुण हो गए। ये क्या हो गए? गुण हो गए। अब आ जाए अवगुण। अवगुण, कोई शराब पीता है तो अवगुण है, कोई जुआ खेलता है तो अवगुण है, कोई मद मदिरा का सेवन का जिसको लत है, एडिक्शन है, वो जो है वो अवगुण है। तो इसी प्रकार से कितने अवगुण की लिस्ट है, और किसी को उसमें लगन लग गई कि जाना है, पीना है, ये करना है, वो करना है, तो ये जो है वो उसकी लत है, वो अवगुण। तो ये कहना चाह रहे हैं, अवगुण ने कब कहा कि तुम मुझे अवगुण देख और अवगुण को अपने अंदर ग्रहण कर, और गुण ने कब कहा कि तू मुझे गुण को देख और गुण को ग्रहण कर। ठीक है ना। गुण और अवगुण दोनों के प्रति लगाव राग है।